मैं ये कह रहा हूं कि ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ करके उन्हीं को नया बनाने का क्या कारण हो सकता है। गंगा दूसरी तरफ भी है, गंगा की दूसरे साइड भी घाट है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर गंगा घाट वापस बनाया जा सकता है। अगर आप क्रिमेशन की कोई नई जगह बनाना चाहते हैं तो गंगा छोटी मोटी तो है नहीं। और उसी में क्रूज चलाए जाने को लेकर के भी जो विवाद चल रहा है कि क्रूज चलने से गंगा गंदी होती जा रही है, ये भी समस्या मैं देख कर आया। जनरल द्विवेदी ने बताया कि भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भैरव, शक्तिमान, दिव्यास्त्र और रुद्र ब्रिगेड जैसी इकाइयों को गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में हिंदू शब्दों का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। हमारी सेना में तमाम ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ये सब मिसाइलें हैं। उन्हीं आधार पे इन्होंने रुद्र, भैरव, शक्तिमान, दिव्यास्त्र इस तरीके की ब्रिगेड्स के नाम उजागर किए और इनको ये बता रहे हैं कि ये सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं। सेना की ताकत की बढ़ाने में एक और मैं मुद्दे को अभी उठा रहा हूं, वो भी सुनिएगा। 2-4 दिन पहले की ही बात है। जितने भी हमारे अग्निवीर शामिल हुए देश में, 2022 में अग्निवीरों की भर्ती हुई थी, 4 साल में उनकी कंप्लीट हो गए। 2026 चल रहा है, 26 में उनके ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। जरा यहां भी विरोधाभास सुनिएगा। उसमें से 25% युवाओं को परमानेंट जॉब दिया जाना था दबाव के बाद। पहले दबाव हुआ कि भाई ये जो आपके अग्निवीर हैं, इनकी स्थिति क्या होगी 4 साल बाद, ये कहां जाएंगे। तो ये हुआ कि जितने भी भर्ती हो रहे हैं उसमें 25% युवाओं को हम परमानेंट जॉब में लेंगे सेना में। यहां तक तो ठीक था। जो बात आई उसमें ये बात आई कि वो विवाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। जो शादी नहीं किए होंगे उन्हीं को हम परमानेंट जॉब देंगे सेना में। यानी आप अपनी वैवाहिक स्थिति क्लियर करिए। बहुत संभव है कि इन 4 सालों में उन लड़कों ने शादियां की हों, विवाह किए हों, क्योंकि उनके पास एक नौकरी है अग्निवीर की। उसके बाद संभावना है उनके परमानेंट होने की। इन्हीं अवस्थाओं या इन्हीं शर्तों पर तो शादियां भी होती हैं कि भाई लड़के के पास सरकारी जॉब है, लड़के के पास एक नौकरी है, सेना में जवान है, सेना में एक ठीक ठाक पोस्ट अपना वो करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमेशा ये बात आती है कि शादी के लिए उन लड़कों के पास तमाम वैवाहिक सोर्स पहुंचते हैं कि भाई आप विवाह कर लीजिए, और वो होता भी है। युवा है, शादी होगी, विवाह होगा। लेकिन जब आप ये शर्त लगा देंगे कि उनकी नौकरी इस आधार पर नहीं मिलेगी उनको कि वो अगर शादीशुदा हुए तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, अर्हता नहीं मिलेगी उनको, तो आप सोचिए कि जरा क्या मनोदशा होगी उन युवाओं की, उन बच्चों की जो 24 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में पहुंच रहे होंगे और उन्हें सेना में एकोमोडेट नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में वो क्या सोच रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के देश के नियम कानून चल रहे हैं। जो मर्जी आ रहा है, जैसे मर्जी आ रहा है, कह दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, और सेना में भी वही आप कर रहे हैं। अग्निवीरों को शादीशुदा होने के बाद भी, और उस पर तर्क सुनिएगा। बहुत सारे लोगों ने ये बात, जब मैंने सवाल के रूप में पूछा तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि हाँ, सेना के जवान हैं, उन्हें विवाह करने की अभी जरूरत क्या है। इसका मतलब महाराणा प्रताप, शिवाजी, जितने भी योद्धा थे वो योद्धा हैं। ये कहा गया कि वो योद्धा हैं तो विवाह से क्या संबंध। अरे, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जितने भी हमारे योद्धा रहे हैं, शासक रहे हैं, वो विवाह नहीं करते, उन्हें विवाह करना ही नहीं था। समाज की एक बनी बनाई व्यवस्था को आप तोड़ करके खत्म कर देने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में कई कई बातों को लेकर के ऐसे विरोधाभासी चर्चे चल रहे हैं कि पूछिए मत। विकास और विनाश, इन दोनों को एक साथ लेकर के जीने वाले हमारे महामानव महान नरेंद्र मोदी जी, जो निश्चित तौर से सब आप लोग जानते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है, जन्मे नहीं है, अजन्मे हैं, उनकी बातों से आप सोचिए कि क्या निकाल पाएंगे। उन्हीं की बातों पर कुछ और भी चर्चा मैं अभी ही कर सकता हूं। मणिकर्णिका घाट, वहां पर तोड़ा फोड़ा जा रहा था, अभी रुक गया है। पिछले 2 दिन जब चर्चा में बहुत ज्यादा फैल गया तो मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़फोड़ चल रही थी, बुलडोज करने की सिचुएशन चल रही थी, खासकर डेवलपमेंट को लेकर के कि उस एरिया को चौरस किया जाए, जगह बनाई जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ करके उन्हीं को नया बनाने का क्या कारण हो सकता है। गंगा दूसरी तरफ भी है,
गंगा की दूसरी साइड भी घाट है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर गंगा घाट वापस बनाया जा सकता है, अगर आप क्रिमेशन की कोई नई जगह बनाना चाहते हैं तो। गंगा छोटी मोटी तो है नहीं। और उसी में क्रूज चलाए जाने को लेकर के भी जो विवाद चल रहा है कि क्रूज चलने से गंगा गंदी होती जा रही है, ये भी समस्या मैं देख कर आया हूं। अब सुनिएगा, मणिकर्णिका घाट कम से कम कुछ नहीं 400 साल पुराना है। अहिल्याबाई होलकर ने उसका जीर्णोद्धार कराया था, जब उसको नवीनीकरण के साथ अपनी स्थिति को वहां पर मतलब उस सिचुएशन को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी उस समय के हिसाब से। ठीक है, समय का दबाव है, प्रेशर है, ये मैं मान रहा हूं कि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और वहां पर क्रिमेशन की संख्या लाइन लगी रहती है, खासकर तब जब बाढ़ आ जाती है। उस समय जैसे ही पानी का स्तर बढ़ जाता है गंगा में, वहां पर स्थितियां विकट हो जाती हैं। तो आप नई स्थिति पैदा करिए ना, नई जगह बनाइए, कोई ऐसी जगह बनाइए जहां पर क्रिमेशन हो सके। मणिकर्णिका घाट को ही तोड़ फोड़ करके नया बनाने की क्या आवश्यकता है? उसकी ऐतिहासिकता खत्म कर दे रहे हैं आप। वहां पर जितनी मूर्तियां हैं, जितने भी वहां पे शिवालय हैं, जो भी वहां पर मणि के रूप में स्थापित मूर्तियां रहती हैं, छोटे छोटे शिवालय बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे। घाटों पर आप देखेंगे जाकर के तो शिवलिंग की स्थापना हुई रहेगी बहुत छोटे छोटे से रूप में, उनको मणि कहते हैं। तो मणि के तौर पे वहां पर स्थापित किए हुए तमाम ऐसे मूर्तियां और मॉन्यूमेंट्स होंगे, छोटे छोटे से होंगे, लेकिन उनको आप तोड़ करके खत्म कर देंगे। यानी ऐतिहासिकता जो हमारा बेसिकली दर्शन का हिस्सा है। बनारस में बनारस घाट आप जब जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि क्या जबरदस्त अनूठा वहां पर आपको वैचारिक आगम मिलता है, किस तरीके के आप विचार पैदा करते हैं। लेकिन वहां पर भी आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कॉरिडोर बना दिया, हो गया, आपने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, उसमें खुद बहुत नुकसान हुआ। सैकड़ों मंदिर टूटे हैं उसमें, पुराने मंदिर जो 500 साल 600 साल पुराने हैं, आज के नहीं, हजार हजार साल भी हो सकते हैं, 1,000 साल पुराने। क्योंकि किसी समय दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट के आसपास जो शीतला घाट है, ये सारे घाटों के आसपास ही पूरा व्यापार हुआ करता था। व्यापारिक जो आते थे बंगाल की तरफ से गंगा के माध्यम से, वो वहां पर व्यापार करते थे। तब ये ब्रिजेस नहीं थे ना ऊपर वाले बड़े वाले, तो शिप आ जाते थे छोटे बड़े नेविगेबल जो नाव नदियों के होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं समुद्र का शिप चला आता था, लेकिन हाँ वो फिर भी जहाज बहुत बड़े होते थे, वो सब आकर के वहां व्यवसाय करते थे। वो सारा व्यापार वहां पर खत्म हुआ, धीरे धीरे चीजें अलग हो गई, मान लिया गया, व्यापार दूसरे रास्तों से होने लगा। नदियों का जो नेविगेबल हिस्सा है वो खत्म ही हो गया। आपने देखा ही था, याद ही होगा आपको 2019 में किस तरीके से गंगा को सफाई अभियान चला करके रामनगर की साइड में वो एक पोर्ट बना रहे थे, गोदीबाड़ा बना रहे थे, जहां से नावें जाती, व्यापार होता। पता नहीं कहां गया, किधर गया, कुछ पता नहीं। लेकिन गुजराती भाइयों के तमाम ऐसे लोगों के क्रूज चलने लगे हैं जो रोजाना के समस्या क्रिएट किए रहते हैं, रोजाना की चीजों को लेकर के। वहां पर रोज झगड़े हो रहे हैं, वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है, क्योंकि लोकल जो नाविक हैं वो बड़े नाविकों से कंपीट कर नहीं पाते और उसमें स्थितियां विकट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब, आप विकास तो कर रहे हैं, पर विकास किन शर्तों पर कर रहे हैं? आप डेवलपमेंट तो दे रहे हैं, पर किन शर्तों पर दे रहे हैं? जहां पर जो चीज पहले हो जानी चाहिए, कायदे से हो जानी चाहिए, व्यवस्थित हो जानी चाहिए, उसको ना करके आप वो कर रहे हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। मणिकर्णिका घाट आप तोड़ देंगे, अगर किनारे कर देंगे, हरिश्चंद्र घाट अगर आप तोड़ करके कुछ नया बना देंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि हरिश्चंद्र का घाट क्या था, मणिकर्णिका का घाट क्या था, कैसी स्थितियां थी, क्या सिचुएशन है। उनको सहजना चाहिए। ये आपको सीख लेनी चाहिए यूरोपियन कंट्रीज से, ये आपको सीख लेनी चाहिए जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जहां गलियां भी सुरक्षित की जाती हैं। आपको भी ये सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ऐसी ही बातों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। तमाम और दूसरी बातों के साथ मैं जुड़ूंगा आपके साथ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।